श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, बेबातरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। मेरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे ही। मंडला योग कर रहे हैं। ये सब बच्चे मेरे पास से ही पढ़कर आगे गए हैं। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अचीवर्स। नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन नगर कुरुक्षेत्र में वार्षिकोत्सव उड़ान 2025 बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर रामपाल सैनी वाइस चांसलर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य लोगों ने विद्यालय प्रांगण में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई आर्ट एंड क्राफ्ट, गणित, विज्ञान तथा आईटी विषयों की प्रदर्शनी तथा रंगोली का अवलोकन किया। वर्ष भर विद्यार्थियों के द्वारा बनाई हुई विभिन्न कलाकृतियों मॉडल को सभी ने बहुत सराहा। कक्षा 7 से 10 के विद्यार्थियों ने विद्यालय कार्निवाल में खाने पीने, साज सज्जा और गेम्स के स्टॉल्स लगाए, जिसे सभी अतिथियों ने खूब सराहा। विद्यालय के प्री नर्सरी से 6वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विद्यालय के डायरेक्टर श्री बीडी गाबा, अध्यापकों तथा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात गणेश वंदना की प्रस्तुति कक्षा 6वीं की छात्राओं द्वारा दी गई। प्री नर्सरी के नन्हे कलाकारों ने, फंकी बीट्स नर्सरी के विद्यार्थियों ने, शाइनी स्टार्स एलकेजी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति, वेलकम डांस, ड्रीम लाइफ यूकेजी के विद्यार्थियों ने हेल्दी अल्फाबेट्स, वंडर्स ऑफ लाइफ जैसी प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। स्कूल चले हम पंजाबी बीट, टॉलीवुड तड़का पर द्वितीय कक्षा के विद्यार्थियों ने नृत्य करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने उड़ान एवं एरी फेरी नृत्य प्रस्तुत किया और कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने रंगीलो राजस्थान नृत्य प्रस्तुत करके सबका मन मोह लिया। कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने रंगमंच की दुनिया का अद्भुत प्रदर्शन रेट्रो मेलोडीज के माध्यम से किया। कक्षा 6 के बच्चों ने दंगल और योग कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अंतिम प्रस्तुति हरियाणवी नृत्य की रही, जिसने सभी को आनंदित किया। मुख्य अतिथि को डायरेक्टर श्री बीडी गाबा, प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा, प्रबंधक कमेटी के सदस्य श्रीमती संतोष, श्री विकास गाबा, श्रीमती साक्षी, मुख्याध्यापिका प्रीति मिश्रा व कोऑर्डिनेटर रितु चौधरी एवं अन्य स्टाफ के सदस्यों ने मुख्य अतिथि को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया। विद्यालय के डायरेक्टर श्री बीडी गाबा जी ने मुख्य अतिथि, गणमान्य व्यक्तियों एवं भारी संख्या में पहुंचे हुए अभिभावकों का धन्यवाद किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामपाल सैनी जी ने कहा, जैसा कि विद्यालय वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के पथ पर अग्रसर है, उसी प्रकार अन्य गतिविधियों में भी विद्यालय के विद्यार्थियों का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों की भी खूब सराहना की। डॉक्टर रामपाल सैनी ने कहा कि माता पिता विद्यार्थी की रुचि के अनुसार ही करियर का चयन करें तथा अपनी व्यस्त दिनचर्या में से बच्चों के लिए हर अवस्था में समय निकालकर उनसे बातचीत करें।
उन्होंने विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि वे परीक्षाओं के लिए तनाव रहित होकर पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करें। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा बोर्ड कक्षाओं में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं से एंजल, दीपांशी, ईशा, भानु, सना, तान्या, गीतू, बरनप्रीत, शिवम, वंशिका एवं 12वीं में एलिस, प्राची आहूजा, श्रेया कंबोज, खुशी कारड़ा, सानवी, लोकेश, गरिमा, हर्षदीप, प्रिंस, आदित्य जिंदल सहित 49 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया। कोऑर्डिनेटर श्रीमती रितु चौधरी ने विद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों की जानकारी दी। मंच संचालन कर रही मुख्य अध्यापिका प्रीति मिश्रा ने भी कार्यक्रम के अंत तक दर्शकों को मंच से जोड़े रखा। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर नवयुग शिक्षा समिति के कार्यकारिणी के सदस्य श्री ओजी शर्मा, श्री राकेश गेरा, श्री प्रवीण वधवा, श्री राजेंद्र छाबड़ा, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ा, श्रीमती रमा गौतम, श्री शिव कुमार आर्य, श्री रमेश बजाज, डॉक्टर ममता सूद, डॉक्टर RS घुमन, सतीश मदान, नरेंद्र जांगड़ा, प्रमोद शर्मा, विनोद गर्ग, रमेश बजाज, राजेंद्र छाबड़ा, महिपाल आर्य, गौरव दत्त शर्मा, कमलदीप लोचब एवं प्रिंट मीडिया के जाने माने सदस्य तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के माता पिता मौजूद रहे। का ये वार्षिक उत्सव है और इस शुभ अवसर पर मुझे आपके बीच में शामिल होने का मौका मिला है। विद्यार्थियों से और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले वो अपनी बातचीत बंद करें। आपकी तरफ से भी मैं जो भी पेरेंट्स हैं, कृपया टीचर्स से भी मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों को पहले बिठाएं, फिर हम बातचीत रखेंगे अपनी। मैडम ने कहा 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में मुझे बोलना है, तो 2 शब्द क्या 2 से ज्यादा बनते हैं शब्द, क्योंकि जो बच्चों का उत्साह है और जो स्कूल की परफॉर्मेंस है विद्यार्थियों की, अभी जो आपने एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की है, मुझे बहुत समय के बाद किसी विद्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े विद्यार्थियों की प्रतिभा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मौका मिलता रहता है, लेकिन मैं यहाँ के इस स्कूल के डायरेक्टर श्री BD गाभा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ के इस स्कूल के बहुत ही होनहार प्रिंसिपल डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आपके बीच में शामिल होने का ये अवसर दिया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रतिष्ठित विद्यालय के डायरेक्टर BD गाभा जी, प्रिंसिपल डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा जी, ओम गोपाल जी, डॉक्टर RS घुमान जी, श्री शिव कुमार आर्य जी, एडमिनिस्ट्रेटर नवयुग स्कूल विकास गाभा जी, श्री प्रदीप सैनी जी, साक्षी गाभा जी, प्रिंसिपल किड्स DPS, मंच संचालन कर रही मैडम और इस विद्यालय के बहुत ही सम्मानित शिक्षक, गैर शिक्षक, इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित अन्य अतिथिगण, हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से असिस्टेंट रजिस्ट्रार जांगड़ा साहब और जितने भी विद्यार्थियों के अभिभावक, पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी सम्मान करते हुए प्रेस और मीडिया के साथियों का भी इस मंच से सम्मान करते हुए सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्कूल के सभी टीचर्स को बधाई देता हूँ जो इतने अच्छे से अपने विद्यार्थियों के संस्कार निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सुंदर योगदान दे रहे हैं। और क्योंकि जो किसी भी देश के भविष्य के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा जो दायित्व है, कार्य है, वो एलिमेंट्री जो टीचर्स हैं, विशेषकर विद्यालयों में प्राइमरी टीचर्स हैं, जिन बच्चों की यहाँ पे हमने अभी प्रस्तुतियों के माध्यम से
उनकी कला का प्रदर्शन हमने देखा है, वो कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अभी मैं अलख जगा रहे हैं शिक्षा की। प्राइवेट बिना किसी सहारे के किसी शिक्षण संस्था का निर्माण करके और उसको बहुत अच्छे तरीके से दिशा प्रदान करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ काम है। और ये 1981 से 1981 से ये संस्था विद्यार्थियों के नवनिर्माण में इस कुरुक्षेत्र एरिया के विद्यार्थियों के विकास के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही है। तो मैं पुनः इस विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी और सभी शिक्षकों को आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूं और उनके आने वाले समय के बहुत ही उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। ये बहुत बड़ा हमारी जिम्मेवारी है शिक्षकों की। वर्तमान समय में जो युवा पथभ्रष्ट हो चुका है, जो युवा अपने कर्तव्य बोध से भटक चुका है, जो युवा नशाखोरी और अन्य जो भूख, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कितनी समस्याएं हैं देश के राष्ट्र निर्माण के मार्ग में, जो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी चुनौतियां नजर आती हैं। तो हमारे विद्यालयों के द्वारा ये समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जहां से किसी देश और समाज के निर्माण की प्रक्रिया का कार्य किया जाता है। और हमारे लिए बहुत चुनौती भरा ये कार्य है वर्तमान समाज में, समय में, जहां पर पेरेंट्स भी बहुत अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उनके पास बच्चे, एक एक बच्चा है, वो उनको ये भी नहीं चाहते कि स्कूल में जाके उनको डांट पड़े। टीचर्स के लिए बड़ी समस्या है कि वो विद्यार्थियों को डांट नहीं सकते। पहले आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले के विद्यालयों की और टीचर्स की जो है वो शिक्षण कार्य करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत चीजें शामिल हुआ करती थी, जो बीच में से गैप हुआ है, जिसकी वजह से आज का युवा पथभ्रष्ट हुआ है। या जो चुनौतियां हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी संस्कार विहीन है, उनमें नैतिकता नहीं है। हम उनको पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा नागरिक नहीं बना पा रहे हैं, जो सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे विद्यार्थी बहुत एमए, एमफिल, पीएचडी, नेट सेट क्लियर करके उसके बाद भी, पीएचडी करने के बाद भी उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो अपने जीवन में कुछ करने की दिशा में बेरोजगार हैं। अब केंद्र सरकार, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है 2020 को, जिसमें रोजगार की प्रक्रिया को, जिसमें स्किल डेवलपमेंट को, जिसमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज को, जिसमें हर एक विद्यार्थी को ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई है। और कोई भी विद्यार्थी जब स्कूल या कॉलेज से निकल के जाए तो वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी स्किल लेके जाए ताकि वो स्कूल या कॉलेज से बाहर जाके अपना रोजगार कर सके या कहीं ना कहीं किसी कार्य में शामिल हो सके। तो हमारे लिए ये भी बहुत चुनौती भरा कार्य है। नैतिकता का कार्य बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। ये भी हमारे लिए ये ऐसे विषय हैं जो हमें सोचने और समझने की बहुत जरूरत है। और मैं बड़े ही इस बात को खेद के साथ शेयर कर रहा हूं कि आप सभी जो बैठे हुए हैं, आपका ध्यान यहां प्रांगण में नहीं है, क्योंकि हमारी आदत होती है क्लास में, मैं 30 साल से टीचर हूं, हमारी आदत होती है कि क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। और यदि हम पेरेंट्स इसमें गंभीर नहीं हैं तो हम अपने विद्यार्थियों से या टीचर से क्या कामना करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। कोई भी काम है वो अपने घर से, स्वयं से शुरू होता है। यदि हम अपने घर में अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को ठीक ठाक उनका संस्कार निर्माण, उनको तमीज तहजीब सिखाते हैं तो वो बाहर जाके समाज में जाके हमारा नाम रोशन करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, आज के इस विद्यालय के इस एनुअल फंक्शन में जितने भी पेरेंट्स शामिल हुए हैं वो भी संकल्प लें
कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और रोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए उनमें ये भावना जागृत करेंगे। टीचर्स को भगवान खुशी है। मेरा जन्म यहीं बहुत ही नजदीक इसी गांव में, प्रतापगढ़ गांव में हुआ है। मेरी शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से है सारी। डीलिट की उपाधि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका से ली है, नहीं तो मेरी सारी एजुकेशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से है। तो इस एरिया में, इस जगह पे हम बहुत घूमते रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई प्रोफेसर हरपाल सिंह जी भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। वो भी, उनका भी प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता रहा। आज भी मेरे साथ वो आए हुए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं मंच से। और पुनः इस विद्यालय की बहुत ही सुंदर भविष्य की कामनाएं करता हूं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों ने मॉडल्स बनाए हुए थे वो बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक हैं, थॉट प्रोवोकिंग है और नॉलेज से भरे हुए थे। विद्यार्थियों से मेरी इंटरेक्शन जैसे हुई तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से उनको डिफाइन किया। और जितनी, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि हम परफॉर्मेंस देखते हैं, अभी मैंने हरियाणा उत्सव किया तो हम उसमें अच्छे बड़े विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसमें एमए के विद्यार्थी होते हैं, जिसमें जो विद्यार्थी एमए से भी आगे, मास्टर डिग्री से भी आगे पढ़ रहे होते हैं, वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। तो यहाँ जो विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस थी वो 6ठी क्लास से भी नीचे के स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयास उनके द्वारा और बहुत ही संख्या में खूब पार्टिसिपेशन स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार भी यही चाहती है और समाज में जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे समाज में संस्कार निर्माण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सांस्कृतिक गतिविधियों में, खेलों में, उनको समाज के साथ जोड़ने में, उनकी आदतें, दृष्टिकोण बनाने में हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और ये विद्यालय निश्चित तौर पर इस दिशा में काम कर रहा है। मैं बधाई देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत समय, जितना मेरे से कोशिश बनी है मैंने समय दिया है। मैं आपका ही, आपके बीच में से ही आपका अपना एक टीचर हूं, शिक्षक हूं। आप फिर कभी भी मुझे बुला सकते हैं। अब भी मुझे, बल्कि मेरे से पिछले हफ्ते एक गुस्ताखी हुई। यहाँ पे आपके कुरुक्षेत्र में सैनी पब्लिक स्कूल है, उनका एनुअल फंक्शन था और उसमें भी मुझे मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने बुलाया हुआ था, लेकिन मैं आ नहीं सका। वो सारे नाराज हैं। तो जब आज उन्हें ये पता चलेगा कि नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रोफेसर आर.पी. सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो उनकी नाराजगी थोड़ी और बढ़ेगी कि अपने स्कूल में आप किसी ऐसे स्कूल में नहीं आए। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि जब आपके विद्यालय में जैसे ही मैंने प्रवेश किया गाड़ी में, तो मुझे बहुत जैसे एक उत्सव का माहौल होता है ऐसा महसूस हुआ। और बैठने के बाद भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप सभी इस स्कूल की मैनेजमेंट, गाबा साहब, प्रिंसिपल साहब और सारे शिक्षक, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी बधाई का पात्र है। मेरे लाइफ को कभी आपको कोई ऐसा लगे, किसी सहयोग की आवश्यकता है, तो आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। जैसा भी कभी सहयोग होगा विद्यार्थियों के निर्माण के लिए, उनके संस्कार निर्माण के लिए, विद्यालय की प्रोग्रेस के लिए, बहुत आगे बढ़ चढ़ के कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए एक जयकारे के साथ, जय घोष के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज कल्चरल फेस्टिवल एंड कार्निवाल मनाया गया। जो जूनियर विंग के बच्चे हैं उन्होंने कल्चरल आइटम्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया, नर्सरी से 6 तक के बच्चे, और 7th से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्होंने कार्निवाल में पार्टिसिपेट किया। अलग अलग तरह के जो स्टॉल्स बच्चों ने लगाए ताकि उन्हें
इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता लगे और स्टूडेंट्स ने साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इनके वर्किंग जो मॉडल्स हैं वो लगाए और जो विजिटर्स से वो सारे इन वर्किंग मॉडल्स को देखकर जो है बहुत अचंभे में थे कि एक 9th 10th या 11th का जो बच्चा है वो इस तरह के वर्किंग मॉडल जो है वो उसने खुद बनाए हैं और बच्चों के सामने वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और जहाँ तक कल्चरल प्रोग्राम हैं तो उसमें कि हालांकि जो बच्चे हैं वो छोटे थे पर उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो भी एक से एक जो है वो बढ़कर थी। हर तरह की जो प्रस्तुति है उसमें थी, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी और पूर्वी भारत असमिया की जो प्रस्तुति है वो बच्चों ने की। और इसके अतिरिक्त बच्चों ने योगा की एक बेहतरीन जो प्रस्तुति है वो दी और सभी जो दर्शक थे वो करतल ध्वनि से उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और आज के जो इस प्रोग्राम थे उसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल सैनी जी थे जो कि वाइस चांसलर हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के। और उन्होंने भी अपने संबोधन में बच्चों की प्रस्तुतियों को खूब सराहा और जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताया कि जो विद्यालय है वो 1981 से शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य है वो कर रहा है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आप जो है वो स्कूल का सहयोग करें ताकि जो बच्चे हैं वो संस्कार युक्त अच्छी जो शिक्षा है इस विद्यालय में ग्रहण करें। और इस अवसर पर 10th और +2 के जो 48 विद्यार्थी थे जिन्होंने कि पिछले CBSE की बोर्ड परीक्षा में जो हैं वो मेरिट्स प्राप्त की तो उनको भी मुख्य अतिथि के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर और जो मतलब शील्ड देकर सम्मानित किया गया। जी, नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज हमारा वार्षिकोत्सव था उड़ान 2025 के नाम से। हमारा थीम था उड़ान। बच्चों ने इस थीम से रिलेटेड कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट की, साथ साथ ही अपने करियर को नई उड़ान दी। बच्चों ने कार्निवल लगाया जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए, एंटरप्रेन्योरशिप के गुण सीखे उसमें। और हम सबका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया और उन्होंने बच्चों के एफर्ट्स को बहुत सराहा। हम धन्यवाद करते हैं उन बच्चों का, पेरेंट्स का, अपने स्टाफ का और हमारे सभी अतिथियों का जिनकी वजह से मिलजुल के ये कार्यक्रम आयोजन बहुत सफल रहा। धन्यवाद।